जय हिंद दोस्तों हमारी जीएस सुधा बुक की लर्निंग सीरीज चल रही थी, जिसके अंतर्गत हम प्राचीन भारत पढ़ रहे थे। ओके दोस्तों कल हमने बौद्ध धर्म चालू किया था, उसके आगे का आज हम पढ़ेंगे। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों ये सारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से पढ़ोगे तो आप लोगों की जीके बहुत अच्छी होती जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कल हमने यहाँ से छोड़ा था, आज हम यहीं से चालू करेंगे। ओके दोस्तों, बौद्ध धर्म के तत्व। बौद्ध धर्म में 3 मुख्य तत्व जिन्हें त्रिरत्न कहते हैं, बुद्ध, संघ और धम्म। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार वाले क्षेत्र मगध, कौशल, कौशंबी और विभिन्न गणराज्यों के ब्राह्मण भेदभाव के कारण बौद्ध धर्म की ओर रुख किया, जो ब्राह्मणवाद के विपरीत इसके कथित उदारवाद और लोकतंत्र से प्रेरित था। सम्राट अशोक ने इसके वैश्विक प्रसार को विशेषकर मध्य एशिया, पश्चिम एशिया और श्रीलंका में बढ़ावा दिया। संघ की आचार संहिता। संघ जाति और लैंगिक भेदभाव की परवाह किए बिना सभी के लिए खुला था, अर्थात शूद्रों एवं महिलाओं हेतु भी खुला हुआ था। तपस्सु एवं भल्लिक 2 शूद्र अनुयायी बने। प्रारंभ में केवल पुरुष ही संघ में शामिल हुए, परंतु बाद में आनंद की सहायता से इसमें महिलाओं को भी शामिल होने की अनुमति मिली। महाप्रजापति गौतमी पहली महिला थी जो संघ में आई। बुद्ध ने अपने उत्तराधिकारी का नाम नहीं बताया, उनकी शिक्षाएं उनके अनुयायियों के लिए मार्गदर्शक बनी। संघ ने तर्कवाद को बढ़ावा दिया। बौद्ध ग्रंथों में फूटागार शाला शब्द का उल्लेख मिलता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है नुकीली छत वाली झोपड़ी या उपवन, जहाँ यात्रा करने वाले भिक्षुक ठहरते थे, एवं यह बौद्धिक बहस और चर्चा का स्थान था। दोस्तों ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके दोस्तों, बौद्ध संगति एवं परिषदें। वर्ष, स्थान, राजा, अध्यक्ष और संबंधित तथ्य। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में हुई थी, राजगृह में हुई थी। राजा अजातशत्रु थे और अध्यक्ष महाकश्यप थे। संबंधित तथ्य, बुद्ध की मृत्यु के ठीक बाद उपाली ने विनय पिटक का संकलन किया, आनंद ने सुत्त पिटक का संकलन किया। ओके दोस्तों, द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुई थी। राजा कालाशोक थे और अध्यक्ष सभाकामी थे। बुद्ध की मृत्यु के 1 शताब्दी बाद बौद्ध धर्म स्थिरवादी और महासांघिक में विभाजित हो गया। तृतीय बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व हुई थी, पाटलिपुत्र में। राजा अशोक थे, मोगली-पुत्तिस इसके अध्यक्ष थे। अंतिम खंड, जिसे कथावस्त कहा जाता है, अभिधम में पिटक में जोड़ा गया। भारत श्रीलंका से बाहर प्रचार प्रसार हेतु बौद्ध प्रचारकों को भेजा गया। पहली बार बौद्ध धर्म का भारत से बाहर विस्तार हुआ था। ओके दोस्तों, चतुर्थ बौद्ध संगति प्रथम शताब्दी में हुई थी, कुंडलवन श्रीनगर में। राजा कनिष्क थे और वसुमित्र अश्वघोष इसकी अध्यक्षता की थी। इन्होंने पिटक पर टीकाएं लिखी गई। सर्वस्तिवादी सिद्धांतों का संकलन महाविभास में किया गया। बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान में विभाजन हो गया। ओके दोस्तों, ऐसा पूछा जा सकता है कि बौद्ध धर्म का विभाजन महायान और हीनयान में कब और किसके काल में हुआ था। ओके दोस्तों, बौद्ध धर्म के प्रमुख संप्रदाय। हीनयान बौद्ध धर्म। हीनयान का शाब्दिक अर्थ होता है निम्न या छोटा मार्ग। यह बौद्ध धर्म की प्रारंभिक शाखा है जो बुद्ध के मूल उपदेशों पर आधारित है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत मुक्ति निर्वाण की प्राप्ति है, अतः यह एक रूढ़िवादी शाखा है। हीनयान संप्रदाय के सिद्धांत। हीनयान धर्म का लक्ष्य आत्मकल्याण है। इसके अनुयायी अरहत पद की प्राप्ति हेतु प्रयास करते हैं। यह संप्रदाय बोधिसत्व मार्ग को स्वीकार नहीं करता है। यही कारण है कि महायान संप्रदाय के द्वारा इस संप्रदाय का विरोध किया गया। हीनयान संप्रदाय बुद्ध को मनुष्य के रूप में देखता है एवं मूर्ति पूजा के अतिरिक्त बुद्ध के जीवन की घटनाओं को प्रतीकात्मक रूप से प्रस्तुत करता है। हीनयान परंपरा में गौतम बुद्ध को एक महामानव माना गया है, न कि ईश्वर। उन्हें गौतम बुद्ध का एक महान शिक्षक और मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार किया गया है। यह संप्रदाय मोक्ष के लिए आत्म संयम, ध्यान और नैतिक जीवन पर बल देता है। हीनयान में संघ बौद्ध भिक्षु समुदाय की कठोर अनुशासन व्यवस्था है। बुद्ध की मूर्ति पूजा प्रारंभिक समय में नहीं की जाती थी। धार्मिक जीवन में व्यक्तिगत साधना और तपस्या पर आधारित होता है। हीनयान केवल उन्हीं लोगों को मुक्ति योग्य मानता है जो कठोर साधना कर सकते हैं।
हीनयान संप्रदाय के धर्म ग्रंथ पाली भाषा में रचित है। इसका प्रमुख ग्रंथ त्रिपिटक है जो 3 भागों में विभाजित है। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये तीनों पिटक हैं। ओके दोस्तों, प्रारंभ में हीनयान का भौगोलिक विस्तार भारत के मगध, कौशल और अवंती क्षेत्रों में प्रचलित था। वर्तमान में इसका थेरवाद रूप श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और लाओस और कंबोडिया जैसे देशों में फैला हुआ है। हीनयान से संबंधित ऐतिहासिक तथ्य। तीसरी बौद्ध संगति सम्राट अशोक के समय में बौद्ध संघ में विभाजन हुआ, जिससे हीनयान और महायान शाखाएं अस्तित्व में आई। हीनयान शाखा ने बुद्ध के प्रारंभिक अनुशासन और शिक्षाओं को अक्षुण्ण बनाए रखा। हीनयान परंपरा में अनेक संप्रदाय विकसित हुए थे, जिनमें से कुछ संप्रदाय निम्नलिखित हैं: स्थिविरवाद, विभज्यवाद, सर्वास्तिवाद और धर्मगुप्तक। स्थिविरवाद हीनयान की सबसे पुरानी शाखा मानी जाती है। स्थिविर बुद्ध की शिक्षाओं के प्राचीनतम अनुयायी कहलाते हैं। आगे चलकर स्थिविरवाद से कई उप संप्रदाय निकले, जैसे थेरवाद, विभज्यवाद और सर्वास्तिवाद आदि। विभज्यवाद, यह संप्रदाय स्थिविरवाद से निकला था। इसका तात्पर्य है विश्लेषण करने वाले। यह मानता था कि प्रत्येक वस्तु को तर्क और अनुभव के आधार पर परखा जाना चाहिए। सर्वास्तिवाद, यह शाखा भी स्थिविरवाद से संबंधित है। सर्वास्तिवादी मानते थे कि सभी धर्म धातु तीनों कालों, भूत, वर्तमान, भविष्य में अस्तित्व रखते हैं, अर्थात इनका दृष्टिकोण यथार्थवादी बहुलता की ओर है। इनका ग्रंथ साहित्य संस्कृत में था। बाद में यही संप्रदाय उत्तर भारत और मध्य एशिया में लोकप्रिय हुआ। धर्मगुप्तक, इसने बौद्ध धर्म की संघ व्यवस्था, संघ विनय में सुधार किए। चीन और मध्य एशिया में इनका प्रभाव देखने को मिलता है। दोस्तों, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। कल से हम महायान संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।